Many students use the few incorrectly in exams and spoken English. In the next few minutes, I will explain the difference with simple rules and examples so that you will never confuse them again. ये होते क्या हैं? Few, a few, the few. Actually, they all are quantifiers. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? अ क्वांटिफायर इज़ अ वर्ड. ये एक वर्ड होता है क्वांटिफायर, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. ये क्वांटिफायर्स हैं. क्वांटिफायर इज़ अ वर्ड और फ्रेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब इट्स क्वांटिटी और अमाउंट. ठीक है, ये किसी भी नाउन के आगे क्वांटिफायर इस्तेमाल होंगे, लेकिन काउंटेबल जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे ये इस्तेमाल होते हैं. राइट. और ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि इसकी तादाद कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है. सो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दे ऑल आर क्वांटिफाइड्स यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. जैसे एप्पल्स, एप्पल नहीं, एप्पल इज अ नाउन, एप्पल्स नाउ काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. पिक्चर्स, इस तरह इनके आगे ये इस्तेमाल होते हैं. द क्रिटिकल डिफरेंस, इनमें फ़र्क क्या होता है? जो मेन का क्रिटिकल डिफरेंस है, लाइज इन द क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी जो है, दे इम्प्लाई एंड वेदर यू आर एडिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव टोन. इनमें जो मेन डिफरेंस है, क्रिटिकल डिफरेंस ये होता है कि ये जो इंडिकेट करते हैं, ये इनकी जो क्वांटिटी है ये इंडिकेट करते हैं कि आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं. राइट. नाउ वी सी फ्यू की डेफिनेशन क्या है, फ्यू को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं. ये जो क्वांटिफायर है, फ्यू मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी, बहुत कम, ज़्यादा ना हो, कम के लिए. इट हाईलाइट्स अ स्मॉल क्वांटिटी. अब फ्यू जो है ये इंडिकेट करता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी, एंड कैरीज अ नेगेटिव कोनोटेशन. और ये एक नेगेटिव कोनोटेशन, एक मफहूम जो है वो नेगेटिव कैरी करता है. फ्यू कैसे करता है? ऑफन सजेस्टिंग दैट द अमाउंट इज इनसफिशियंट और डिसअपॉइंटिंग. और ये सजेस्ट करता है, इंडिकेट करता है कि जो अमाउंट है, जो इसकी क्वांटिटी है, वो नाकाफ़ी है और मायूस कुन है. जैसे एग्जांपल्स देखते हैं. आई हैव फ्यू पिक्चर्स. अब देखिए, मैंने कहा था कि ये प्लूरल क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ, जो नाउन है उसके साथ इस्तेमाल होगा. पिक्चर था, पिक्चर्स है. देखिए, ये नहीं कहेंगे आई हैव फ्यू पिक्चर, आई हैव फ्यू पिक्चर्स ऑफ मैनी चाइल्डहुड. अब ये कह रहा है मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं बचपन की. अब ये क्या मीनिंग, ये मीनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्वांटिफायर जो फ्यू है, आई डोंट हैव मैनी, वैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है. ऑलमोस्ट नन, तकरीबन नाकाफ़ी हैं, ना होने के बराबर हैं. और ये क्या है? विच इज़ सेट, जो कि डिसअपॉइंटिंग है. मेरे पास चाइल्डहुड की जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी हैं. इट इंडिकेट्स. फ्यू जो है, जो क्वांटिफायर है, ये इंडिकेट करे आई हैव फ्यू पिक्चर्स ऑफ माई चाइल्डहुड. मेरे पास बस आई डोंट हैव मैनी पिक्चर्स, इट मीन्स टू से. ठीक है, ये इस सेंस में ये इट इज़ शोइंग अ स्मॉल क्वांटिटी. सिमिलरली, अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देर आर फ्यू सीट्स लेफ्ट. कुछ सीटें जो हैं वो बच गई हैं. अब कैसे? दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि दिस इम्प्लाइज देर आर नॉट एनफ सीट्स फॉर एवरीवन, कि हर किसी के लिए काफ़ी सीट्स नहीं हैं. तो फ्यू जो क्वांटिफायर है वो इस तरह इस्तेमाल होता है. तो ये क्या है? इट इंडिकेट्स नॉट मैनी और हार्डली एनी. नाउ वी सी द क्वांटिफायर अ फ्यू. ये कैसे होता है? विच मीन्स सम आर अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स. कुछ या छोटी सी एक चीज़ों के नंबर में. इट हैज़ अ पॉजिटिव और होपफुल कोनोटेशन. इसमें क्या था? फ्यू में हमारे पास नेगेटिव कोनोटेशन था, डिसअपॉइंटिंग था. बट अ फ्यू में क्या होगा? हमारे पास एक पॉजिटिव, एक मुस्बत या होपफुल कोनोटेशन, एक मफहूम देगा. इंडिकेटिंग, अगरचे ये इस्तेमाल होगा प्लूरल नाउन्स के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है ये. और इंडिकेटिंग दैट वाइल द नंबर इज़ नॉट लार्ज, और इंडिकेट करेगा अगरचे नंबर जो है बड़ा नहीं है. इट इज़ एनफ टू बी यूजफुल आर सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन इसमें क्या होगा?
कि ये हमें बताएगा कि अगरचे नंबर जो है बड़ा नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं तसल्ली बख्श है और मुफीद है, यूज़फुल है। कैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ फ्यू पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। अब देखें, अ फ्यू क्वांटिफायर, पिक्चर्स है, पिक्चर नहीं है। ये याद, ये आपके जहन में रहे कि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ, जो नाउन होता है उसके साथ इस्तेमाल होगा। सो आई हैव अ फ्यू पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मीनिंग क्या है? इट मीन्स आई हैव सम पिक्चर्स, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, विच इज़ एनफ टू शो यू, जो कि आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। सो अ फ्यू जो है इट इंडिकेट्स अ होपफुल कोनोटेशन, ये एक पुरउम्मीद मफहूम देता है, जबकि फ्यू जो है वो नेगेटिव कोनोटेशन इंडिकेट करता है। हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को ज़रा मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। Okay, right. See, we just go through further examples about a few the quantifier. देखें, let's take a few pictures of the sunset. आए जो सूरज गुरूब हो रहा है उसकी कुछ तस्वीरें लेते हैं, ठीक है। Now here indicating, what means here as a quantifier, a few, how it is indicating here. Take some means कुछ not enough to capture the memory, इतनी तस्वीरें लें जो एक जो मेमोरी को, याद को कैप्चर करने के लिए काफ़ी हो। टिक सम पिक्स, होपफुल कोनोटेशन यहाँ पर दे रहा है, राइट। सिमिलरली, डोंट वरी, वी हैव अ फ्यू सीट्स लेफ्ट। परेशान ना हो, हमारे पास कुछ सीटें पड़ी हुई हैं। अब नाउ हाउ दिस इम्प्लाइज देखें, अ फ्यू हेयर सीट्स, दिस इम्प्लाइज देर आर सम सीट्स अवेलेबल। इसका मतलब है कुछ सीटें जो हैं पड़ी हुई हैं, विच इज़ एनफ टू अकोमोडेट योर ग्रुप, जो कि आपको ग्रुप को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी हैं। सो नाउ अ फ्यू जो है क्वांटिफायर यहाँ पर होपफुल कोनोटेशंस जो है, मफहूम जो है वो दे रहा है। सो इस तरह जो है अ फ्यू जो है क्वांटिफायर इस्तेमाल होता है। द फ्यू इज़ अ क्वांटिफायर, हमने जिक्र किया था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, विच इज़ आल्सो अ क्वांटिफायर, और नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, दिस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेरी स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स। ये हमेशा इस्तेमाल होता है द फ्यू, ठीक है। कहाँ पर होता है? एक वेरी स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे या कोई चीज़ें होंगी, वहाँ पर द फ्यू इस्तेमाल होता है। यूजुअली इम्प्लाइंग नॉट मैनी, जो कि इंडिकेट करता है कि जी ज़्यादा नहीं है, बट ऑल दैट आर अवेलेबल, पर जो भी है वो मौजूद है, दस्तयाब है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई अपलोडेड द फ्यू पिक्चर्स आई टुक यस्टरडे। मैंने कुछ तस्वीरें अपलोड की जो मैंने गुज़िश्ता दिन ली थी। तो आप देखें मीनिंग क्या, आई टुक का वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फोटोज़। तस्वीरें मैंने ली, लेकिन वो एक स्मॉल नंबर ऑफ फोटोज़ थी। एंड दोज एग्जैक्ट फोटोज़ आर द वंस आई अपलोडेड, और वही तस्वीरें हैं, एग्जैक्ट तस्वीरें हैं जो मैंने अपलोड की थी, जो मैंने अपलोड की हैं। तो द फ्यू जो है वो क्या करता है, वेरी स्मॉल को एक तो डिस्क्राइब करता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स को करता है। मौजूद हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौजूद हैं। तो द फ्यू जो है विच इज़ अ क्वांटिफायर, इस तरह इस्तेमाल होता है। हम मज़ीद इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं ज़रा। राइट, देखें नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखें द फ्यू की विच इज़ अ क्वांटिफायर। और एक चीज़ ज़रा याद रहे कि डिफरेंस मैंने फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में जो बताया है, उसमें क्वांटिटी और नंबर ऑफ थिंग्स पर फ्यू जो है नेगेटिव कोनोटेशन, अ फ्यू पॉजिटिव कोनोटेशन। अब द फ्यू जो है वो नॉट मैनी थिंग्स, नॉट मैनी पर आता है। ये एक तो याद रख लें कि प्लूरल काउंटेबल्स से पहले आता है। पिक्चर एक नाउन है, लेकिन पिक्चर जो है प्लूरल, ये जो है काउंटेबल में आता है, तो ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल से पहले ही इस्तेमाल होंगे क्वांटिफायर्स। द फ्यू पिक्चर्स दैट वर फ्रेम्ड लुक्ड ब्यूटीफुल। कुछ तस्वीरें जो कि फ्रेम की गई थी बहुत खूबसूरत थी, लगती थी। अब इसका मतलब क्या है? देयर वर नॉट मैनी फ्रेम्ड पिक्चर्स, बहुत सारी फ्रेम्ड पिक्चर्स नहीं थी, बट द स्पेसिफिक वंस दैट वर लुक्ड ग्रेट। लेकिन जो स्पेसिफिक वन थी, जो ली गई थी, वो खूबसूरत लगती थी, अच्छी लगती थी, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इस्तेमाल होता है, और इनमें जो है मैंने डिफरेंस जो है वाज़ेह कर दिया है।
थैंक यू वेरी मच।